नमस्कार। डॉक्टर मुकुंदराय डिंडोर के इनसाइट्स पर आधारित इस विश्लेषण में स्वागत है। आज का टॉपिक सच में बहुत दिलचस्प है, जिम और वर्कआउट के पीछे छिपे साइकोलॉजी के बारे में। अक्सर लगता है ना कि एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस है, लेकिन आज हम उन हिडन साइकोलॉजिकल मोटिव्स को समझेंगे जो एक्चुअली हमारी एक्सरसाइज हैबिट्स को ड्राइव करते हैं। इस एक्सप्लेनर का मेन फोकस ये समझना है कि एक हेल्दी इंसान और एक इमोशनली अनस्टेबल व्यक्ति के जिम मोटिव्स में आखिर क्या बड़ा फर्क होता है। और हाँ, ये किसी को जज करने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, ताकि हम हेल्दी पैटर्न्स को पहचान सकें। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। इस सवाल पर थोड़ा गौर करते हैं। क्या वर्किंग आउट हमेशा सिर्फ सेहत के लिए होता है? जरा एक आइसबर्ग को इमेजिन कीजिए। जो सतह के ऊपर दिखता है, जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना या वेट्स उठाना, वो तो बस एक सरफेस बिहेवियर है, वो हिस्सा जो सबको नजर आता है। लेकिन पब्लिक स्पेसेस में, जैसे कि जिम में, एक्सरसाइज करने के पीछे अक्सर एक बहुत बड़ा छुपा हुआ साइकोलॉजिकल इंजन काम कर रहा होता है, बिल्कुल उस आइसबर्ग के डीप हिडन हिस्से की तरह। इन बाहरी एक्शंस के पीछे के असली मोटिव्स को समझना ही तो ह्यूमन बिहेवियर को जेन्युइनली डिकोड करना है। तो पहले सेक्शन में आते हैं, द सरफेस वर्सेस द मोटिव, यानी जो दिखता है और जो असल मकसद है, उन दोनों के बीच का फर्क। अब देखिए, एक क्राउडेड जिम या क्लब एक ऐसी जगह है जहां प्रॉपर ऑडियंस होती है, बड़े बड़े शीशे होते हैं और हमेशा कुछ नयापन होता है। बेसिकली लोग एक दूसरे को देख सकते हैं। दूसरी तरफ घर पर वर्कआउट करना बिल्कुल शांत और प्राइवेट होता है। वहां कोई ऑडियंस नहीं, कोई एक्सटर्नल गवाह नहीं जो उस मेहनत को देखकर वैलिडेट कर सके। और यही पॉइंट सबसे क्रूशियल है, क्योंकि कुछ खास पर्सनालिटी ट्रेट्स वाले लोगों के लिए, स्पेशली जिनमें क्लस्टर बी ट्रेट्स या इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, अकेले में और बिना किसी ऑडियंस के वर्कआउट करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। घर की वो आइसोलेशन उन्हें बेचैन कर देती है। और ये स्लाइड इस चीज को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। जिम असल में कुछ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल नीड्स को बहुत इफेक्टिवली पूरा करता है, जैसे कि नार्सिसिस्टिक सप्लाई, यानी दूसरों से अटेंशन या एडमिरेशन पाने की भूख। जिम में ये आसानी से पूरी हो जाती है क्योंकि वहां नए लोग मिलते हैं। घर पर यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों को अपनी इमोशंस रेगुलेट करने में स्ट्रगल करना पड़ता है, उनके लिए जिम का शोर, तेज म्यूजिक और भीड़ एक तरीके से सहारा बन जाते हैं। वो केओस उनके अंदर के खालीपन या एंग्जाइटी को टेम्परेरीली दबा देता है। चलिए अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, बीनीथ द सर्फेस, द डीपर इंजन्स। आखिर सर्फेस के ठीक नीचे चल क्या रहा है? अगर लगता है कि ये सब सिर्फ अटेंशन सीकिंग है, तो वो बहुत ही सरफेस लेवल असम्पशन होगा। असल में इसके पीछे 4 हिडन साइकोलॉजिकल इंजन्स हैं। पहला, एक्सटर्नल रेगुलेशन। दूसरा, सेंसेशन सीकिंग, जहां शांति या खाली समय अनकंफर्टेबल लगता है। तीसरा, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ सेल्फ। और चौथा, अवॉइडिंग इंटिमेसी विद सेल्फ। ये 4 डीपर इंजन्स हैं जो किसी को पब्लिक फिटनेस स्पेसेस की तरफ स्ट्रांगली पुल करते हैं। इनमें से एक्सटर्नल रेगुलेशन को थोड़ा और डीपली समझें तो इसका सीधा मतलब है अपनी वीक इंटरनल सेल्फ वर्थ को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से बाहरी शीशों और दूसरे लोगों की वैलिडेशन पर डिपेंड करना। अगर ध्यान दिया जाए तो ऐसे लोगों के लिए बिना किसी ऑडियंस के अकेले एक्सरसाइज करना बिल्कुल पॉइंटलेस या इवन डिप्रेसिंग लगने लगता है। जब तक कोई उनकी इमेज को देखकर रिफ्लेक्ट बैक ना करे, उन्हें वर्कआउट का कोई फायदा ही महसूस नहीं होता। और लॉजिकली जब इंजन ही एक्सटर्नल वैलिडेशन हो, तो मेरा गोल फिट रहना नहीं रह जाता। गोल बन जाता है फिट दिखते हुए नोटिस किया जाना। ये प्रैक्टिकली अपने ही बॉडी को एक टूल की तरह यूज करने जैसा है, ताकि अटेंशन ग्रैब किया जा सके। यही एग्जैक्ट रीजन है कि आजकल अक्सर वर्कआउट करने से ज़्यादा वर्कआउट करते हुए खुद को फिल्म करना और उसे पब्लिकली दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, सेम प्लेस डिफरेंट फ्यूल। एनवायरनमेंट वही है, पर अंदर का फ्यूल बिल्कुल अलग। अब इस स्लाइड पर जो डिटेल्स हैं वो एसेंशियली माइंड ब्लोइंग है। एक ही जिम पर क्लस्टर बी ट्रेट्स वाले अलग अलग लोग उसे कंप्लीटली डिफरेंट तरीकों से यूज करते हैं। जैसे एंटी सोशल ट्रेट्स वाले लोग अक्सर दूसरों को इंटिमिडेट करने या कंट्रोल असर्ट करने के लिए जिम आते हैं। हिस्ट्रियोनिक ट्रेट्स वालों का मोटिव होता है सेंटर ऑफ अटेंशन बनना और ड्रामा क्रिएट करना। और बॉर्डरलाइन ट्रेट्स वाले लोग शायद इसलिए जिम आते हैं क्योंकि वो अकेलेपन को झेल नहीं पाते और उस इनर एम्प्टीनेस को किसी कनेक्शन से भरना चाहते हैं। जगह बिल्कुल सेव है, पर साइकोलॉजिकल पे ऑफ एकदम अलग। तो एक नेचुरल सवाल उठता है कि क्या इमोशनली अनस्टेबल इंडिविजुअल्स घर पर वर्कआउट बिल्कुल नहीं करते? वो करते हैं, बट यूजुअली एक कैच के साथ।
घर का वर्कआउट उनके लिए सिर्फ तभी काम करता है अगर उसे रिकॉर्ड करके लाइक्स के लिए पोस्ट किया जा सके या फिर किसी पार्टनर को गिल्ट ट्रिप देने के लिए यूज किया जा सके। लाइक, देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं और कोई नोटिस नहीं कर रहा। बिना किसी डिजिटल ऑडियंस के या रिलेशनल लेवरेज के उनकी वर्कआउट मोटिवेशन तुरंत जीरो पर आ जाती है। चौथा सेक्शन, हेल्दी वर्सेस इमोशनली अनस्टेबल पैटर्न्स। यहां हम प्रैक्टिकली इन बिहेवियर्स को कंपेयर करेंगे। डॉक्टर दिंडोर की रिसर्च का सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है कि जिम जाना या फिटनेस से प्यार करना एब्सोल्युटली नॉर्मल और हेल्दी है। एक हेल्दी पैटर्न में मोटिव प्योरली हेल्थ, फिटनेस और स्ट्रेस रिलीफ होता है। अगर अकेले वर्कआउट करना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एक क्लस्टर बी पैटर्न एकदम अलग दिखता है। वहां अकेले होने पर पैनिक होता है, अगर कोई प्रोग्रेस नोटिस ना करे तो वर्कआउट छोड़ दिया जाता है, और अक्सर जिम स्टोरीज को पार्टनर में जेलसी ट्रिगर करने के लिए यूज किया जाता है। फर्क बेसिकली इस बात पे नहीं है कि क्या किया जा रहा है, बल्कि इस बात में है कि उस बिहेवियर का अंडरलाइंग पैटर्न क्या है। इन पैटर्न्स के कुछ स्पेसिफिक रेड फ्लैग्स पर फोकस करना बहुत जरूरी है, जैसे बॉडी को कॉम्प्लीमेंट्स ना मिलने पर झगड़े शुरू कर देना, डेली जिम सेल्फीज की एक अनिवार्य नीड होना, या उन बाहरी अटेंशंस को यूज करके अपने पार्टनर में डिलिबरेटली जलन पैदा करना। ये डेफिनेटली अनहेल्दी साइंस है और ये एवरीडे रिलेशनशिप्स में एक्चुअल कोलैटरल डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। अगेन, इसका पॉइंट किसी को टारगेट करना नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स में इन डायनामिक्स के प्रति टोटली अवेयर रहना है। और अब आते हैं फाइनल सेक्शन पर, द बॉटम लाइन, सबसे मेन टेकअवे। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे पावरफुल सार इस कोट में है, पैटर्न पर ध्यान दें, जगह पर नहीं। खतरे का संकेत ये नहीं है कि कोई क्लब या जिम जाता है। खतरे का संकेत ये है कि किसी को खुद को रियल महसूस करने के लिए नए लोगों की जरूरत पड़ती है, और इस प्रोसेस में करीबी लोगों की फीलिंग्स को टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। ये लिटरली एक गेम चेंजर पर्सपेक्टिव है। डायग्नोस्टिक वैल्यू इसमें नहीं है कि वर्कआउट कहाँ हो रहा है, बल्कि असली अंडरस्टैंडिंग वहाँ है जहाँ हम मोटिव और पैटर्न को डीपली समझ पाते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ रैप अप करते हैं। जब भी हम आसपास ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं तो उन एवरीडे एक्शंस के पीछे आखिर कौन से हिडन इंजन्स काम कर रहे होंगे? जो सरफेस पर दिखता है वो शायद कभी पूरी स्टोरी नहीं होती। इन छिपे हुए मोटिव्स को समझना ही बेटर और हेल्दी रिलेशनशिप्स की तरफ पहला स्टेप है। उम्मीद है आज के इस डीप डाइव ने एक नया नजरिया दिया होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।